10th क्लास में संधि से व्यंजन संधि और विसर्ग का 2 संधि पढ़ना है, उत और सत्व। आज मैं व्यंजन संधि पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाने के पहले व्यंजन संधि का कॉन्सेप्ट है कि व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन हो व्यंजन संधि कहलाता है। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर वर्ण के मेल से व्यंजन में जो परिवर्तन हो व्यंजन संधि कहलाता है। क्योंकि परिवर्तन ही संधि का लक्षण है। तो यहाँ व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेंगे तो व्यंजन में परिवर्तन होगा, या व्यंजन के साथ स्वर मिलेंगे तो व्यंजन में परिवर्तन होगा। जगत जोड़ ईसह जगदीशः अप जोड़ जम अबजम दो उदाहरण में हम लोग देख लिए कि यहाँ त व्यंजन है और यहाँ दीर्घ ई स्वर है, तो परिवर्तन स्वर के कारण भी व्यंजन में हुआ। अप जोड़ जम यहाँ भी व्यंजन है और यहाँ भी व्यंजन है, तो परिवर्तन व्यंजन में हुआ। अब इसके अंतर्गत कुछ नियम निर्धारित कर दिए गए हैं जो 10th क्लास में पढ़ने हैं। उसमें से हम लोगों को एक टॉपिक है म हलंत का अनुस्वार होना। इसमें क्या कंडीशन आएगा कि म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा, तो उसके लिए मैं एरो में लिखता हूँ, यही कंडीशन रहेगा। इसी पर ध्यान देना है कि म हलंत पहले रहेगा और बाद में कोई व्यंजन तो ये म हलंत अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे पाठम जोड़ पठती
अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका लक्षण यहाँ मिल रहा है कि पाठम म हलंत है और इधर प व्यंजन है, तो म हलंत अनुस्वार में बदल जाएगा। ये म हलंत, ये म हलंत के बाद में ये प व्यंजन है, तो ये म हलंत का अनुस्वार हो जाएगा। पाठम पठति, गृहम गच्छति, यहाँ ही म हलंत के बाद में भी ये व्यंजन वर्ण आ गया, तो म हलंत अनुस्वार हो जाएगा। समजोड़ वादः, संवादः, दूसरा टॉपिक है प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण होना। इसके लिए क्या कंडीशन है, तो इसके लिए यही कंडीशन है जो एरो में मैं लिख रहा हूँ, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि प्रथम वर्ण पहले रहेंगे और इसके बाद में कोई स्वर हो, या वर्गीय वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो। और य र ल व, य र ल व में से कोई रहे तो ये प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, तृतीय वर्ण। उदाहरण के माध्यम से कुछ देख लें। वाक अजोड़ ईशः, अब यहाँ प्रथम वर्ण है, इसमें से कहा कि कोई स्वर, तो दीर्घ ई है, तो प्रथम का तीसरा हो जाएगा ग। अब ये हो जाएगा वागीशः। सुप जोड़ अंतः, यहाँ भी स्वर है, तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण प का तीसरा ब हो जाएगा, ब आधा होगा और इधर से मिल जाएगा पूरा वर्ण ब हो जाएगा। सुबंतः, वाक जोड़ धरी, यहाँ ये ध चौथा वर्ण है, तो प्रथम का तीसरा हो जाएगा वागधरी। नेक्स्ट टॉपिक है
कि प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण। इसके लिए कंडीशन है कि प्रथम वर्ण पहले रहेंगे और बाद में पंचम वर्ण रहेगा। तो ये प्रथम का पंचम हो जाएगा। वाक जोड़ मयम, तो प्रथम वर्ण क है और बाद में म पांचवा वर्ण है, तो प्रथम का पांचवा, क का पांचवा अंग, वांगमयम। सत जोड़ मार्ग है, शनमार्ग है। सत जोड़ नायिका, सन्नायिका। सट जोड़ नाम, ये हमेशा पूछता है। तो ये हो जाएगा स ट का पाँच न, इस न के चलते सन्नाम। ये 9th में पढ़ाई हुई होगी। रखाभ्याम नोना समान पद इसका सूत्र है। यदि एक ही पद में र रहे, री रहे और मूर्धन्य स रहे तो तथा तथा वाला न टवर्गी न में बदल जाता है। यहाँ स, ये मूर्धन्य स के चलते ये तथा तथा वाला न टवर्गी न में बदल गया है। नेक्स्ट टॉपिक है छत्व। छत्व तो इसके लिए इतना ही आपको करना है कि त हलंत के बाद यदि तालाबे स रहे तो ये त बदल जाता है च में और तालाबे स बदल जाता है छ। तत् जोड़ शिवम, यहाँ त के बाद तालाबे स है तो त बदल जाएगा च में और ये स बदल जाएगा छ। जगत जोड़ शत्रु, जगत शत्रु। एतत् जोड़ श्रुत्वा,
अब यहाँ स्र है, तो स्र का ये 3 वर्ण मिलकर बस स र अ, स र अ, तलाबे स इसमें है, तो ए तच्छ्रुत्वा, नेक्स्ट टॉपिक है तुगागम। तुगागम क्या है? तो च हलंत का आना। किस कंडीशन में आएगा? तो पहले रहेंगे ह्रस्व स्वर, और इसके बाद में आएगा छ, तो बीच में आ जाएंगे च। जैसे परि जोड़ छेदः, परिच्छेदः, वि प्लस छेदः, विच्छेदः, संधि प्लस छेदः, तो संधि छेदः। अब इसके नोट में एक जान लेना जरूरी है। दीर्घ स्वर पहले रहेगा, और बाद में आएगा छ, तो ये विकल्प खुल गया, हम च लिख भी सकते हैं और नहीं भी, दोनों परिस्थिति में हमारा संधि सही है। जैसे लक्ष्मी जोड़ छाया, तो यहाँ लक्ष्मी च को बुला लेंगे तो लक्ष्मी छाया, ये भी सही हो जाए, और लक्ष्मी हम नहीं बुलाएंगे तो लक्ष्मी छाया, ये बोथ आर करेक्ट। शीतला छाया जोड़ छाया, यहाँ दीर्घ स्वर है आ और यहाँ छ है, तो हम चाहें तो च को बुला लें अथवा नहीं बुलाएं। इस तरह से व्यंजन संधि का जो 10th पार्ट में